हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रणवीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने राउंड फंक्शन की। तो राउंड फंक्शन जो हमारे एक एक्सेल का पार्ट है, तो अपने एक्सेल शीट में आ जाती है। ये हमारा एक्सेल है। अब यहाँ पे हमारे पास लिख रखा ओवरव्यू ऑफ राउंड फंक्शन। और इस फंक्शन से पहले हम समझते हैं कि फंक्शन और फॉर्मूले में क्या फ़र्क है। फंक्शन और फॉर्मूले में बेसिकली ये है कि जो हमारे पास प्रोवाइडेड बाय एक्सेल यानी एक्सेल द्वारा दिया गया है, तो वो तो हमारा इनबिल्ट है और वो है हमारा फंक्शन। और जो एक्सेल द्वारा नहीं गया, जिसको हमने खुद क्रिएट किया है, वो है हमारा फॉर्मूला। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास है पहले से लिखा हुआ, अ फॉर्मूला इज क्रिएटेड मैनुअली बाय यूजर। मतलब फॉर्मूला वो है जो जो बंदा यूज कर रहा है एक्सेल को, एक्सेल सीट में यूज करके अपने आंसर आउट कर रहे हैं। और फंक्शन वो जो हमारा इनबिल्ट है और वो टूल भी है जिसे एक्सेल ने दिया है, वो हमारा है फंक्शन। तो आइए फिर से हम अपने टॉपिक पे जाते हैं, राउंड फार्मूला का। तो राउंड फार्मूला को एक्सप्लेन करने से पहले हम इसमें कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे हमने इक्वल ROUND राउंड टाइप कर दिया। अब यहाँ पे लिख रखा राउंड्स आर नंबर टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट। मतलब ये जो राउंड फॉर्मूला है उसी नंबर को राउंड करके देगा जो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट है। मतलब जिसमें उस नंबर को स्पेशल हो। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हम टैब को सिलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट। यहाँ पे हमारे पास तीन है, राउंड फॉर्मूला, नंबर डिजिट्स। तो हम इसे सेव करके आगे चलते हैं अपने ओवरव्यू में। राउंड फंक्शन तो हमारा इनपुट यानी नंबर है, नंबर ऑफ डिजिट यानी वन। वन जो हमारा एक्सप्लेन करता है नंबर ऑफ वन डेसिमल को, टू नंबर ऑफ टू डेसिमल। इसी तरह यहाँ पे थ्री होता तो नंबर ऑफ थ्री डेसिमल। और हम अब अपनी बात करते हैं ज़ीरो की। तो ये जो हमारा होल नंबर यानी ज़ीरो है, तो राउंड टू नियरेस्ट इंटीजर्स, ये सबसे जो इंटीजर है उसको नियरेस्ट में राउंड करता है। अब -1 नियरेस्ट करेगा, बट किससे? 10 नियरेस्ट करेगा, वो रकम लाएगा राउंड करके जो 100 के आसपास होगा। इसी तरह ये हमारा राउंड फंक्शन काम करता है। तो आइए आगे और एग्जांपल में हम समझते हैं। ये है हमारा पॉजिटिव नंबर, जहाँ पे हमने खुद से लिख रखा प्रोडक्ट आईडी 1 2 3 4 5, यानी 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। यूनिट प्राइस है 89.58, 121.563। इसी तरह ये हमारे पास 71178.98789। अब नंबर ऑफ डिजिट क्या है? 1 2 3 4 5। अब हमें इस प्राइस को राउंडेड करके कहाँ कितने मिला ना राउंड प्राइस में, तो हम अपना बेसिकली जिस फार्मूले के फंक्शन के बारे में बात किया उसी का यूज़ करेंगे। इक्वल ROUND राउंड, इक्वल ROUND राउंड। टैब दबा के हमने सेलेक्ट किया। अब यूनिट प्राइस क्या यानी नंबर है हमारा D5, कोमा। अब नंबर ऑफ डिजिट जो हमारा क्या E5, नंबर डिजिट हम एक डेसिमल प्लेस से लेना चाहते हैं और इसको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हमारा एक डेसिमल डिजिट से आगे 9889.6। इसी तरह हमारा सारा आ गया, तो हम इसको कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया नंबर डिजिट, यानी डेसिमल हमें एक चाहिए तो एक आया, दो चाहिए दो आया,
इसी तरह नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल हमने लिया 3, तो 3 आया। इसी तरह 4 का 4 आया और 5 का 5 आया, जबकि यहाँ पे नंबर डिजिट 6 है, यहाँ पे 5 है, तो ये हमें ध्यान भी देना है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव नंबर का, कि अगर हम राउंड फिगर निकालते हैं लेकिन जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, नेगेटिव है, तो वो कैसे वर्क करेगा। तो आते हैं इक्वल, सेम फॉर्मूला, राउंड और सिलेक्ट, हमारा नंबर क्या है 89.58, कॉमा नंबर डिजिट -1 और इंटर। अब वो तो अभी हमने इससे पहले किया था पॉजिटिव नंबर से, जिसमें हमारे पास डेसिमल शो हो रहा था। अब इसको हम करेंगे नेगेटिव नंबर से। अब देखते हैं, ये हमारा राउंडेड करके आ गया 90, तो यानी हम उसमें डेसिमल नहीं लेंगे और क्या करेंगे, इसी के साथ राउंड फिगर निकालेंगे। अब मैं इसकी बात करूं तो 2 डेसिमल हमें नहीं मिलेंगे। अब बचा 5, यानी इसका नंबर, हमें 2 डेसिमल लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 121.56। अब 2 डेसिमल लेने के बाद हमें इसको राउंड भी करना है, यानी 122, बट 122 नहीं आया। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट क्या आ गया, 100, और इसी तरह आ गया हमारा -3, यानी हम डेसिमल को भूल जाएंगे और राउंडेड 121 को लाएंगे, यानी यहाँ 2000। अच्छा, तो हम यानी इसका मतलब ये ऐसे वर्क कर रहा है कि नंबर ऑफ डिजिट 1 माइनस, यानी इसमें से जो हमारे पास है वो एक तो लेंगे दशमलव के बाद, लेकिन उसको माइनस कर देंगे, यानी हमारे पास आ गया 89। अब 89 आने के बाद इसको राउंड करेंगे तो कितना है, 90। इसी तरह 121 में हमारे पास 3 है, -2। इन नंबर डिजिट हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए, बट वो हमने 2 भी क्या कर दिया, माइनस। अब 2 माइनस करके बाद इसका राउंड फिगर 121 का क्या आएगा, 100। इसी तरह 1789 का क्या आएगा, 200। इसी तरह 20,000, इसी तरह 30,000, दैट्स मीन 3 लाख है ये। तो ये बहुत आसान टॉपिक था। अब हम आते हैं अपने होल नंबर पर। होल नंबर यानी अब हमारे पास नेगेटिव नहीं है, ना ही पॉजिटिव है। अब जो हमारा नंबर ऑफ डिजिट रहेगा वो रहेगा 0। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। इक्वल राउंड फार्मूला और नंबर हमने सिलेक्ट किया, देन और ये हमने सिलेक्ट किया 0 और हम बंद कर दें। अब देखिए ये भी हमारा 0 आ गया, सिलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ डिजिट ये हमारा आ गया 122, यानी इसको इसने राउंड कर दिया। अब हम इसकी बात करें तो ये आएगा 179, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये हमारा आना चाहिए 123, ठीक है। अब इसी तरह इसकी बात करें तो ये हमारा आना चाहिए 30। देखिए आ गया बिल्कुल सही। अब इसमें क्या क्या है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट है 0 है, तो हम इसी को राउंड फिगर करेंगे, यानी 89.58 राउंड फिगर में हो जाएगा 90, ये राउंड फिगर में हो जाएगा 122 और ये भी राउंड फिगर में 179, ये 23 रुपये और ये 72 है, तो 30 रुपये। अब बात करते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस की, यानी हमारे पास है सेम वही फॉर्मूला, इक्वल ROUND, राउंड, टैब ब्लैक में सेलेक्ट किया, नंबर हमने सेलेक्ट किया, कॉमा 2, यानी इसमें सिर्फ हम 2 डेसिमल प्लेस ले रहे हैं पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ सब में 2 डेसिमल आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं 10। 10 यानी क्या है, 10 यानी हमारे हैं -1 से और -2 से एंड -3 से,
जो हमारा आता है अराउंड टू द नियरेस्ट, यानी जो जो हमने उसको नेगेटिव में ही सीख लिया था। अब बात करते हैं इसकी। इक्वल राउंड कॉमा और हमारे पास कॉमा और -1 मल्टीप्लाई। अब ये देखें, ये भी सेम 90 आ गया। और इसकी बात करें तो ये हमारा सारा सेम यही आएगा जो यहाँ पे हमने नेगेटिव में किया था, -5। ये भी हमारा 10। नेगेटिव में भी वही है 100। यहाँ भी एक 100 नहीं है बट 120 है। भी समझते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। अब यहाँ पे समझने के लिए हमें आना पड़ेगा इसके ओवरव्यू में। अब ये कह रहा है अराउंड राउंड नियरेस्ट टू 10 और राउंड नियरेस्ट टू 100। अब हमने इसको किया है 10, यानी ये 10 तक ले जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 90, इसका हो जाएगा, और नियरेस्ट तो है नहीं 122.36, तो ये हमारा 120, ये 180, ये 200 है तो 200 रहेगा, 172 है तो नियरेस्ट टू 100, यानी 1 है, 1 लिया तो 10, तो ये हमारा हो जाएगा 130,070। ये हो जाएगा हमारा नियरेस्ट टू 10, यानी इसको ज़ीरो कर देंगे तो हमारा 1 बचेगा। ये हमारा 120 हो जाता है नियरेस्ट टू 10, यानी इसको हम 10 लेंगे तो 189 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह हमारे 2200, ये हमारा 3072। अब बात करते हैं 100 की, यानी नियरेस्ट टू 100 की बात करें तो राउंड ROUND राउंड सेलेक्ट हमने किया, टैब दबा के इस पर आते हैं अपने यूनिट प्राइस पे, कॉमा -100 ब्रैकेट बंद, एंटर। तो यहाँ आ गया हमारे पास 0 0 और 0। अब ये देखते हैं D6 0 है। आइए तब इसको समझते कि 0 क्यों है हमारा। पहले मैं अपना फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, जो है राउंड, ये सेलेक्ट किया और कॉमा -100 और एंटर। तो देखिए पहले 1 जिससे था हमारा उसकी बात करते हैं, फिर आता है हमारा 100, यानी 10 था, अब यहाँ पे 100, और 10 के बाद हमने 100 लिया, और इसमें भी आ जाते हैं 100 किया, तो ये माइनस करते हैं 1, इसको करते हैं 10, फिर से इसको हम खोलते हैं। हाँ ये 10 है, बस हमें इसको सिलेक्ट कर फिर से सही कर देना। अब हम अपने फिर से आते हैं फॉर्मूले पे, इसको कर ले डिलीट, इक्वल नंबर ऑफ यूनिट प्राइस पे कॉमा -10, और ये रहा हमारा इंटर। जिसमें हमारे पास आ गया है अपना 10। इसमें राउंड फॉर्मूला है नहीं तो पहले हम राउंड फॉर्मूला लगा देते हैं। ये रहा हमारे पास राउंड फॉर्मूला, ROUND राउंड, कॉमा सेलेक्ट, कॉमा 10, इसमें हम कर लेते हैं माइनस, इसको कर लेते हैं फिल। ये आ गया हमारा आंसर 000। अराउंडेड प्राइस क्या रहेगा कि हमने इसको -10 से किया तो 0, इधर भी 0, इधर भी 0। अब समझते हैं कैसे 0 और क्यों। पहले हम इसको पॉजिटिव से करते हैं, ये हमारा आ गया पॉजिटिव से।
8.58, 8.563, 7.98, यानी एच डी आ गया सेम। तो ये था हमारा विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव नंबर। इधर है हमारा -1, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास -1 नहीं है, प्लस वाला 10 है, जो कि प्लस वाला 10 है तो हम माइनस डायरेक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है, ऑटोमेटिक जो हमारे पास आ रहा है वो है हमारा 0, कॉमा ROUND राउंड, और हमने इसको टैब से सेलेक्ट किया, कॉमा प्राइस के बाद कॉमा -10 और एंटर। ये हमारा 0 है, ये भी सारा 0 है। तो हम अपनी प्रॉपर व्यू में आ जाते हैं कि हमने जो मिस्टेक किया है 10 नहीं -2 लिखना है, तभी तो ये हमारा आएगा, और ये -1 की जगह 2 इंटर। ये हमारा हो गया 100, ये हमारा हो गया 100, ये हमारा हो गया 200, ये मैं 2200, -2 यानी 100 से होता है। ये हमारा ओवरव्यू, -2 अराउंड टू नियरेस्ट 100, -1 अराउंड टू नियरेस्ट 10। इस तरह हमने 1 डाला, 10 हो गया, फिर ये वाला 10 हो गया, ये वाला भी 179 हो गया, 200 हो गया, और 30,072। इसी तरह हमने 2 का डाला, यानी 2 राउंड तक हम इसको करेंगे माइनस में, तो इसका 2 राउंड 100 आता है, तो ये हमारा 100 हो गया। अब इसका राउंड 100 ये नहीं है, तो ये 200 हो गया, नहीं 100 हो गया, इसका अंदर 200, इसके अंदर 2200, इसके अंदर 3100, और हाँ ठीक है। अब बात करते हैं 1000 की। इसी तरह राउंड 1000 में कैसे करेंगे, इक्वल टू ROUND राउंड, कॉमा, और ये -3 इंटर किया हमने, -3 में तो ये 0 है हमारे पास, और बाकी सारा चेकआउट कर लेते हैं, बाकी सारा 3, ये भी हमारा 0 है, -3, ठीक है, ये हमारा 200, ये भी 200, और ये 30,000, ठीक है, जिससे कि हमारा कंफर्म हो गया। ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने सीखा है राउंड फंक्शन का यूज़ करना इन एक्सेल। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।